जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कई बार क्या होता है ना, मैं आज आपसे ना एक सवाल पूछने वाली हूँ और उस सवाल के माध्यम से आपको कुछ समझाने वाली हूँ कि दिमाग काम कैसे करता है और हमें उससे काम करवाना कैसे है ना। मोस्टली क्या होता है ना, हम अब जानते ही नहीं कि हमें अपने दिमाग से काम करवाना कैसे है और अपने दिमाग का ख्याल कैसे रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड का ख्याल कैसे रखना है, कैसे उसको पॉजिटिव बनाना है, कैसे उसको सही तरीके से उसको मेंटेन करके रखना है ताकि वो सही तरीके से काम करे। जनरली हम अपने दिमाग के साथ बहुत उटपटांग चीजें करते हैं जिसकी वजह से वो फिर हमें ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिल देती है। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक बात बताती हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, हमारे किचन में या आपके किचन में डस्टबिन होता है, सबके पास होता है डस्टबिन। क्या करते हैं उस डस्टबिन में? क्या करते हैं? सारे घर का कूड़ा कबाड़ा कचरा, वेस्ट, सड़ी बुसी गली चीजें सब उस डस्टबिन में डाल देते हैं। राइट? डालते हैं कि नहीं डालते? डाल देते हैं और वो एक कोने में पड़ा रहता है। फिर आप क्या करते हो? उस डस्टबिन में हम डालते रहते हैं पूरे एक हफ्ता, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन डालते रहते हैं। फिर आती है कूड़े वाली गाड़ी, कूड़े वाला आया, गाड़ी गाड़ी आई, कूड़े वाली गाड़ी आई, घर से कचरा निकाल। और आप क्या करते हो? उस डस्टबिन को उठा के या पन्नी जो है उसमें जिसमें आपने इकट्ठा किया है वो सबको उठा के बाहर फेंक देते हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों भाई? क्यों फेंक देते हो बाहर? रखा करो संभाल के, है तो आप ही का, आपके घर से ही तो निकला था। क्यों फेंक देते हो? पूछो अपने आप से, क्यों फेंक देते हो? क्यों फेंक देते हो आप उसको बाहर? घर में क्यों नहीं रखते? उसको संभाल के रखना चाहिए। 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन। अब आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रही हो, अगर हम इतने दिन रखेंगे तो वो सड़ नहीं जाएगा? सड़ जाएगा? अच्छा, पता है आपको कि सड़ जाएगा? अच्छा, तो अच्छा सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैम कैसी बातें कर रहे हो, बदबू मारेगा, पूरे घर में बदबू हो जाएगी, पूरा घर दुर्गंध से भर जाएगा, हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये भी पता है आपको, हमें भी पता है, सबको पता है। ठीक है, सबको पता है कि अगर उस कचरे को आपने ज्यादा दिन तक अपने किचन में अपने डस्टबिन में रखा तो वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वो क्या करेगा? वो बदबू मारेगा और वो बदबू पूरे घर में फैल जाएगी और वहां रहने वाले लोगों का दम घुटेगा, सांस नहीं ले पाएंगे वो लोग जो उस घर में रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस डस्टबिन का सारा कचरा क्या करते हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में उसे बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं और उसे क्लीन कर लेते हैं और एक नई पन्नी लगा देते हैं या उसको एक नई तरीके से फिर से इस्तेमाल करने के लिए रेडी कर लेते हैं। आप बताऊं, यही काम हम ना अपने दिमाग के साथ भी कर रहे हैं। हम भी अब यही कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम अपने दिमाग को ना हमने अपने दिमाग को डस्टबिन समझ रखा है, किचन वाला डस्टबिन, जिसमें ऊट पटांग चीजें, सड़ी गली चीजें हम रोज डालते हैं और दिन में 10 बार डालते हैं। पुरानी 10 साल पुरानी कोई बात जिसका कोई अब आज की डेट में कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, वो 10 साल पहले घटी थी घटना, कोई नेगेटिव जिसका अब आज की डेट में, आज के वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम उसे अभी भी अपने दिमाग में संजो के बैठे हैं। अभी भी हमने वो दिमाग में रख रखी है, अभी हमने उसे बाहर नहीं निकाला है, उसे साफ नहीं किया है। तो क्या होगा फिर? सड़ेगी वो। पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, उसे डस्टबिन में डालो और बाहर फेंक दो। तो जो जितनी पुरानी बातें हैं, मान लो किसी के साथ आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 दिन पहले कोई ऐसी घटना घटी, कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ दिल तोड़ दिया आपका, किसी ने चीट कर लिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने बेईमानी कर ली, या किसी ने अपशब्द बोल दिया आपको, या किसी ने गाली गलौज कर दिया आपको, या किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, तो वो बात खत्म हो गई। उसे गुजरे अब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोग ना 10 दिन छोड़ो, 10 साल पहले की बातें नहीं भूल रहे हैं, उसे भी अपने दिमाग में रख रखा है संभाल के। फिर कहते हैं कि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, चलेगी ही। मैं आपको ना एक एग्जांपल बताती हूँ, रियल एग्जांपल। मैं एक बार एक ट्रेन से सफर कर रही थी कहीं, तो मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी। वो लेडी ठीक ठाक थी, मतलब 30-35 के लगभग उसकी उम्र होगी। अब हम सब आसपास और भी लोग बैठे होते हैं, तो अब जनरली ऐसा होता है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे साथ एक लड़की एक और थी, वो भी बैठी हुई थी, एक लेडी और थी।
मैं तो अपने आराम से किताब पढ़ रही थी, लेकिन मैं उन दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी, उनकी बातें काफी चली। हम यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, दिल्ली है, मेरा ससुराल यहाँ, ऐसा होता है। हम करते हैं जनरली कि अपने आप बताते हैं एक दूसरे के बारे में, हम दिल्ली रहते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि मैं मेरी शादी जो है दिल्ली में हुई थी, और मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, और मेरे जेठ जी भी थे, जेठानी भी थी, और मैं छोटी दुरानी थी। और लेकिन कि अब मैं ना 5 साल से जो है जयपुर में रह रही हूँ, अलग रह रही हूँ, अपना सेपरेट रह रही हूँ। तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब उसने बातों बातों में सुनाना क्या शुरू करा, आप सुनिए ध्यान से। वो सुनाने लगी कि 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब मैं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, तो मेरी सास मेरे साथ क्या क्या करती थी, मेरी सास किस तरह से मेरे साथ बिहेव करती थी, वो मेरे को कैसे टॉर्चर करती थी, मेरे जेठानी मेरे को कैसे टॉर्चर करती थी, मेरी सास मुझे क्या क्या कहती थी, किस किस तरीके से मुझे परेशान किया। और बिल्कुल विक्टिम आइडेंटिटी दिखा रही थी। वो बिल्कुल ऐसे दिखा रही थी कि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, बड़ा बुरा किया, मतलब उसकी सास ने, जेठानी ने उसके साथ। और बड़ी विक्टिम आइडेंटिटी के साथ बड़ा रस लेके, बड़ा आनंद लेके उसको ऐसे सुना रही थी दूसरी औरत को कि जैसे बस मतलब क्या ही पूछो। और ये करने में उसको बड़ा आनंद आ रहा था। आप ध्यान से देखना, उसके चेहरे को देखना, आनंद ले रही थी वो इसको सुनाने में। और वो दूसरी वाली भी, है जी, अच्छा जी, हाँ बता, ऐसे करना चाहिए था ना, ना ना, ये तो बिल्कुल गलत करा, हाँ ऐसे करें, ऐसे करें। तो वो दोनों मजे ले। मैंने थोड़ी देर रुक के, थोड़ी देर तो मैंने उनकी सारी कहानी सुनी, फिर मैंने उनसे पूछा, बहुत एक सिंपल सा सवाल पूछा, मैम ये घटना कितने कब की बात है, ये जब भी जो भी आप बता रहे हो, तो ये हो गए 5-6 साल हो गए, 5 साल पहले की बात है। मैंने कहा आप कितने साल से अलग रह रहे हो, तो हो गए मैं तो 5-6 साल हो गए, मैं तो अपने बच्चों और पति के साथ बिल्कुल अलग रह रही हूँ। 5 साल पुरानी बातें आपने अभी भी अपने दिमाग में रख रखी है, अभी भी आप भूले नहीं हो उसको, अभी भी आप वही रोना रो रहे हो। मतलब आप अभी भी उस पास्ट को, उस पास्ट की वेस्ट चीज को, जो बिल्कुल वेस्ट है, जो बिल्कुल नेगेटिव है, जिसका आज के वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सास ने माना सास ने 5 साल पहले कुछ किया होगा, लेकिन अभी पिछले 5 साल से तो आप बिल्कुल अलग रह रहे हो। आपको सास कुछ नहीं कह रही है, सास के साथ आप नहीं रह रहे हो, जेठानी के साथ आप नहीं रह रहे हो, तो अब तो आपको खुश रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। लोग 5 साल पहले की बातें गा रहे हैं, 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 3 साल पहले मेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, 2 साल पहले मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कभी भी, मैं बदला लेके रहूंगा, उसको बदला जरूर लूंगा, ऐसे कैसे उसने कह दिया। अरे कितना कचरा, कितना कचरा हम अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, इतना कचरा। हमने अपने दिमाग को पूरा डस्टबिन बना के रख रखा है। और अब क्या है, जब डस्टबिन बना लिया है, कचरा भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, कचरा नेगेटिविटी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। अरे किसी ने कुछ कह दिया, बात खत्म हो गई। उस मोमेंट में 5 मिनट, मान लो किसी ने आपको गाली दी, कितने कितने टाइम लगा उसको गाली देने में, 5 मिनट। 5 मिनट आपको सुनने में लगे, 5 मिनट उसको देने में लगे। अगले 10 मिनट तक चलो मैं मान लेती हूँ कि 1 घंटे तक आप परेशान रहोगे, तो आप बात कर सकते हो कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं मानती हूँ 1 घंटा चलो ठीक है, आपने उसके बारे में डिस्कस किया कि ये ऐसे 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 कुछ भी। पर अब रात गई, एक कहावत है, बहुत पुराने लोगों ने कहा है कि रात गई बात गई। जहां रात हो गई ना, तो उस रात के साथ ही उस बात को भी एंड कर दो। नई सुबह नए दिमाग के साथ, बिल्कुल फ्रेश दिमाग के साथ, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव होके जागो। लेकिन हमें कि हम भूल ही नहीं पाते। ऐसा कैसे कह दिया उसने, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, उसने मुझे चोट पहुंचाई, उसने ऐसा किया। हम उस बातों को ना इतना रिप घुमाते हैं अपने दिमाग में, इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं कि एक एक बात को हम कई कई साल, कई कई दिन उसी बात को घुमाने में लगा देते हैं, उसी बात को रिपीट करने में लगा देते हैं। सारी एनर्जी, सारा फोकस, और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास? ये और कोई काम नहीं है करने के लिए? बस यही काम रह गया कि बस पुरानी बातों को अपने दिमाग में घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। अरे मत करो ऐसा। पास्ट इज ए वेस्ट पेपर। अपने वर्तमान में जीना सीखो। कल जो हो गया, आपसे कोई गलती हो गई, चलो आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आपको पश्चाताप हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गई ना, पास्ट में हुई ना, अब भूलो उसको। ज्यादा फील हो रहा है तो भगवान से माफी मांग लो, या जिस व्यक्ति से अगर ज्यादा फील हो रहा है कि उस व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए, तो जाके उससे माफी मांग लो, बात कर लो उससे। लेकिन रिलीज करो उस नेगेटिव इमोशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने माइंड से उसको हटाओ, उसको रिलीज करो।
क्योंकि उसको रिलीज नहीं करोगे तो वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। फिर आप कहोगे मुझे बहुत थॉट आते हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरा दिमाग चलता ही रहता है। चलेगा ही, कचरा इतना भर लिया है, इतना कचरा भर लिया है। अब वो सड़ रहा है, अब वो सड़ रहा है, और सड़ के क्या कर रहा है? बदबू फैला रहा है। बदबू फैला रहा है, आपको कैसा फील करा रहा है? नेगेटिव फील करा रहा है। और आपकी ये जो वर्तमान टाइम है, जो जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको खराब कर रहा है वो। और उस पास्ट की वजह से आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी नहीं जी पा रहे हो ठीक से। गौर करो, क्या आप जी पा रहे हो? अपने प्रेजेंट मोमेंट को ठीक से जी पा रहे हो? इंजॉय कर पा रहे हो कि हाँ आज मैं कैसा हूं, आज मेरी कंडीशन कैसी है, उसको जी पा रहे हो? नहीं, अभी भी वो पास्ट लेके बैठे हो। उसने ऐसा कहा था, उससे बदला लेना है, ये करना है, वो करना है, रिवेंज, ये वो फलाना ठीक है। अरे बंद करो ये सब, जो हो गया उसे भूल जाओ, उसे भूलो, रिलीज करो उसको। वर्तमान में लेकर आओ अपने दिमाग को, अपने दिमाग की सफाई करो, कचरा हटाओ वहां से, नहीं तो वो सड़ेगा और आपकी लाइफ से बदबू आएगी, फिर आपके व्यक्तित्व से बदबू आएगी, आपकी पूरी पर्सनालिटी से बदबू आएगी। लोग आपके पास आना भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? लोग आपके पास बिल्कुल आना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तित्व से ही बदबू आ रही है। क्योंकि ये कैसा नेगेटिव है, दूर भागेंगे लोग आपसे। और आप जितना नेगेटिव होते चले जाएंगे उतने ही लोग आपसे दूर भागते चले जाएंगे। फिर आप कहोगे पता नहीं कोई मुझे पसंद नहीं करता। क्यों करेगा पसंद आपको? आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आपके आपके चेहरे पे स्माइल है नहीं है, आपके चेहरे पे पॉजिटिविटी नहीं है, आपके व्यक्तित्व में कोई अट्रैक्शन नहीं है आपकी में। आप ले दे के वही घिसी पिटी पुरानी बातें लेके बैठे हो और उन्हीं को गा रहे हो, उन्हीं का रोना रो रहे हो, उन्हीं को दिमाग में चला रहे हो। प्रेजेंट मोमेंट में आपके कुछ और नहीं है क्या करने के लिए? बहुत है, बहुत कुछ है करने के लिए। प्रेजेंट मोमेंट में आके तो देखो, प्रेजेंट मोमेंट में जी के तो देखो, आओ तो एक बार। लेकिन हम आते ही नहीं, हम प्रेजेंट में कभी होते ही नहीं। या तो हम फ्यूचर में होते हैं या हम पास्ट में होते हैं, बस यही गलती है। जबकि जीवन क्या है? जीवन प्रेजेंट मोमेंट का नाम है। जीवन, जो व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा है वो जीवन को नहीं जी रहा है, वो काट रहा है अपनी जिंदगी। आप देखो, आप मंदिर में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, कीर्तन कर रहे हो, लेकिन दिमाग में ऑफिस घूम रहा है कि बच्चे घर पे क्या कर रहे होंगे। और जब आप घर में होते हो तब दिमाग में मंदिर घूमता है कि मंदिर में कीर्तन चल रहा होगा, मैं वहां चली जाऊं। जब ध्यान करते हो तो मन करता है मैं जाप कर लूं, और जब जाप कर रहे हो तो मन करता है मैं ध्यान कर लूं। आप कभी भी कहीं भी पूरे नहीं होते। जब भी आप जहां भी होते हो वहां कभी पूरे नहीं होते। या तो आप फ्यूचर में सोच रहे होते हो या आप पास्ट में सोच रहे होते हो। और कभी ध्यान रखना, फ्यूचर कभी नहीं आता, वो जब भी आएगा प्रेजेंट बन के आएगा। मोमेंट आज की डेट में होता है ना, पास्ट। देखो, ध्यान रखो, ध्यान से देखो, आज जो दिन है वो आज ही है, कल का गया। कोई अस्तित्व में कल कोई नहीं है, अस्तित्व में पास्ट है ही नहीं, ना ही अस्तित्व में कोई फ्यूचर है। अस्तित्व में केवल एक ही मोमेंट है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। न पास्ट की सोचो न फ्यूचर की सोचो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, उसमें कचरा मत भरो, उसकी सफाई कर दो, उसको रिलीज कर दो वहां से, जो हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है? तो अपने दिमाग को ना डस्टबिन मत बनाओ। उसे क्या बनाना है आपको? दिमाग आपका क्या है? दिमाग आपका एक फ्लावर पॉट है। इसमें फ्लावर लगाओ, फूल लगाओ, नए ताजा फूल, बासी नहीं, ताजा फूल लगाओ। ताजा फूल बोलते हैं, नई नई चीजें करो, नई क्रिएटिविटी में अपना दिमाग लगाओ, नई चीजों को रिसर्च करो, नई चीजें करो, कुछ नया सोचो, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें देखो, सुनो, पढ़ो, जानो, खुद पर काम करो, खुद पर वर्क करो, अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझो। दिमाग से लड़ा नहीं जाता, नेगेटिव थॉट से लड़ा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। और उसको समझ के फिर अब जब आपको समझ में आ जाए कि मैंने डस्टबिन बना लिया है अपने दिमाग को, अब मुझे क्या करना है? उसी अपने दिमाग को फ्लावर पॉट बनाना है, उसमें अच्छी चीजें डालनी है, अच्छी इंफॉर्मेशन डालनी है, अच्छी बातें डालनी है, अच्छे थॉट्स डालने हैं, अच्छे विचार डालने हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, सनातन धर्म को फॉलो करो, कुछ अच्छा करो, ताकि दिमाग में अच्छी चीजें डालोगे तो दिमाग अच्छा फ्लावर पॉट बनेगा। और अगर आपने दिमाग में गंदी चीजें डाली, बुरी चीजें डाली, तो फिर आपका दिमाग क्या बन जाएगा? डस्टबिन बन जाएगा, और वो आपकी जिंदगी को भी क्या कर देगा? बदबूदार बना देगा, ठीक है? तो अपनी जिंदगी में ऐसी पर्सनालिटी बनाओ, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि आप जहां जाओ ना वहां से खुशबू निकले। फ्लावर पॉट बना लो खुद को,
कि आप जहां भी जाओ वहां से खुशबू, आपकी महक पूरे आसपास के वातावरण को एकदम सुगंधित कर दे, खुशबू से भर दे। ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए आपकी। तो इसलिए कभी भी दिमाग में नेगेटिव चीजें जितनी भी है उनको रिलीज करो। पास्ट ना पास्ट की सोचो ना फ्यूचर की सोचो, प्रेजेंट में जीना सीखो। और जो हो गया पास्ट में उसको भूल जाओ और पास्ट की चिंता मत करो। प्रेजेंट में क्या करना है वो देखो, उस पर फोकस करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।